हम शिमला से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने मतदाता सूची पर सवाल उठाए हैं। आरोप चुनाव आयोग पर लगाया सुशांत कपरेट ने कि पुनर्सीमांकन के बाद गलत मतदाता सूची तैयार की जा रही है। कांग्रेस त्रुटियों को लेकर चुनाव आयोग पहुंची और आयोग में सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट जाएंगे, उनकी तरफ से कहा गया। चुनावों के लिए डिलिमिटेशन के उपरांत वोटर्स लिस्टें जारी की गई थी। उन वोटर्स लिस्टों को जब हम लोग जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि थे, जो पुराने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे, जब वो वार्ड में गए तो ये पता चला कि जो वोटर्स लिस्टें आई है वो टेक्निकली इनकरेक्ट थी। तो उसमें एक जो बेसिक प्रॉब्लम आ रही है, विकास करवाना है। एक इलेक्शन प्रोसेस का बेसिक मोटिव है विकास, लेकिन विकास किस तर्ज पे किया जाएगा, सोचने वाली बात है। 2 बिल्डिंग इंजनघर वार्ड, 6 बिल्डिंग ढिंगूदार, 2 बिल्डिंग इंजनघर। तो आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति बीच में फंस गया वो अपना विकास कौन से वार्ड से करवाएगा। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, यहां पर लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर है। हाल ही की बात की जाए तो ये कहा जा रहा है सुशांत कपरेट की तरफ से कि कांग्रेस त्रुटियों को लेकर चुनाव आयोग पहुंची है और अगर यहां पर भी सुनवाई नहीं हुई तो हम कोर्ट जाएंगे। निश्चित रूप से देखिए, लगातार कांग्रेस जो है इस तरह के आरोप लगाती रही है, चाहे वो गलत तरीके से डीलिमिटेशन जो है वो की हो, इसके लिए लगातार विरोध जो है वो कांग्रेस की तरफ से सामने आया है। दूसरी तरफ अब चुनाव आयोग के सामने जो है जो गलत मतदाता सूचियां हैं वो जारी की गई हैं, उसके लिए भी अब आरोप जो है वो लगाए गए हैं कि क्यों आखिरकार इस तरह से अनियमितता है। और देखिए, आज आखिरी तारीख है जो ये चुनाव की जो प्रक्रिया जो है वो चल रही है, जो मतदाता सूचियां आज बन रही हैं तमाम वार्डों में, आज आखिरी दिन है। जिस किसी को अगर उस सूची में अगर गलती लगती है या फिर किसी तरह से अपना नाम जो है वो दर्ज कराना है तो वो आज उसका आखिरी दिन है। और ऐसे में लगातार इसी तरह से जो है वो आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि क्यों आखिरकार ध्यान जो है वो नहीं दिया जा रहा है, महज कम समय जो है वो अब इस प्रक्रिया में बचा है। तो ऐसे में जिस तरह से पिछले दिनों का घटनाक्रम जो है वो देखा गया, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर कहा जाए तो उनकी तरफ से भी लगातार आरोप जो है वो लगाए गए। इसी कड़ी में अब चुनाव आयोग जो है वो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पहुंची है और सुशांत कपरेट जो कि देश के सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, और उनकी तरफ से भी सवाल जो है ये उठाए गए, आखिरकार क्यों इतनी ढीला रवैया जो है वो क्यों आखिर अपनाया जा रहा है। तो इस तरह के तमाम आरोप हैं, लेकिन चुनावी प्रक्रिया जो है वो जल्द शुरू हो, इसको लेकर भी जो है वो आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में क्या किशोर जो है ये राजनीति जो है वो चलती है, क्योंकि इस तरह की ये पहली मर्तबा नहीं है जो इस तरह से आरोप और प्रत्यारोप जो है वो चल रहे हैं। इससे पहले भी जब जब चुनाव आते हैं तो इसी तरह से सवाल जो है वो चुनावी प्रक्रिया या फिर जो अगर मतदाता सूचियों के बारे में अगर बात की जाए तो इस तरह से रखे जाते हैं। शुक्रिया विकास, इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त हमारे साथ सुशांत कपरेट प्रदेश सचिव कांग्रेस फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुशांत कपरेट जी, आपका जनता टीवी पर स्वागत है। नमस्कार मैम जी, पुनर्सीमांकन को लेकर आपने सवाल खड़े किए हैं और आपकी तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर भी अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम कोर्ट जाएंगे। क्या पूरा मसला है, क्या है कांग्रेस की मांग? देखिए मैम, पुनर्सीमांकन या डीलिमिटेशन जो है वो प्रोसेस तो ओवर हो चुका है, लेकिन ये आफ्टर इफेक्ट्स है जो डीलिमिटेशन के आम आदमी को फेस करने पड़ रहे हैं। जी, इलेक्शन कमीशन ने डीलिमिटेशन किया, जिला प्रशासन ने डीलिमिटेशन किया। डीलिमिटेशन में जो नेचुरल बाउंड्रीज या जो एक बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट लेकर जो वार्डों को तोड़ा गया था, जब वोटर्स लिस्ट 8 तारीख को पब्लिश हुई और लोगों के सामने आई, उसमें हमें ये पता चला कि मैसिव लेवल पे वोटर्स लिस्टों में धांधलियां हुई है। धांधलियां भी नहीं कहेंगे हम ये कहेंगे कि जो फील्ड एजेंसीज है वो अपना कार्य करने में नाकामयाब रही है। बेसिकली क्या हुआ है, 4 बिल्डिंग एक तरफ ले ली, उसके बाद 6-10 बिल्डिंग किसी और वार्ड में ले ली, फिर 2 बिल्डिंग कंटिन्यूटी में पुराने वार्ड में डाल दी। जी, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ इलेक्शन कराना है। डेमोक्रेसी का एक रियल एसेंस तो ये है कि हमें विकास भी देना है। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल सोचिए, इंजनघर वार्ड से एक नया वार्ड बना ढिंगूधार। जी, अब वहां पर क्या प्रॉब्लम हुआ कि ढिंगूधार वार्ड में इंजनघर की वोटें आ गई।
अब विकास जो है वो ढिंगुधार वार्ड में होना है, काउंसलर ढिंगुधार वार्ड का बनेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इंजन घर की जो बिल्डिंग्स है वो ढिंगुधार से डील की जाए जी। इसी तरह की हमने त्रुटियां जो है इसमें अगर आप देखें तो इलेक्टेड जो प्रतिनिधि रहे हैं, वो चाहे एक्स काउंसलर्स रहे हैं, एक्स मेयर रहे हैं, एक्स एमएलए रहे हैं, उन सबके वोटों को इस तरीके से छेड़ा गया है। क्लासिक एग्जांपल अगर हम बताना चाहें तो पटियोग वार्ड से जो हमारे काउंसलर रही हैं कुसुम जी, उनका आधा परिवार पटियोग में, आधा परिवार कंगनाधार वार्ड में। उसी प्रकार से सिम्मी नंदा जी हमारी जो काउंसलर रही है फागली से, आधा परिवार उनका फागली में, आधा परिवार टूटीगंडी में। तो इस तरह की जो त्रुटियां है वो तब सामने आई जब डीलिमिटेशन की के बाद वोटर्स लिस्ट दिखाई गई। और हमारा ये मानना है कि मोर देन 15,000 वोट्स नगर निगम शिमला में अरे से परे इस प्रकार की फील्ड एजेंसी की कमियों की वजह से हुई है। जी, हमने सत्ता पक्ष से सवाल पूछा था कि शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर इतनी देरी क्यों हो रही है, तो पूरा ठीकरा उनकी तरफ से कांग्रेस पर फोड़ा गया कि आपके जो पार्षद है वो पहुंच गए हैं कोर्ट, इसी वजह से देरी हो रही है। देखिए मैम, वो तो कहेंगे क्योंकि गलतियां भी तो उन्होंने ही कराई है। सत्ता में वो लोग बैठे हैं, अपने हिसाब से पहले डीलिमिटेशन करवाया, डीलिमिटेशन करवाने के बाद वोट्स अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरे परे शिफ्ट करवा दिए। अब अगर हम उनकी कमियों को उजागर कर रहे हैं और ये कहना कि जी चुनाव प्रक्रिया को कांग्रेस डिले कर रही है, वो तो एक आप भी समझ सकते हैं कि कितनी हास्यप्रद बात है। गलतियां सरकार की, भुगते आम इंसान, ये तो किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं है। जी चलिए, शुक्रिया आपका जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो सुशांत कपरेट, प्रदेश सचिव कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए थे और डिलिमिटेशन को लेकर उनकी तरफ से सरकार पर आरोप लगाया गया है। और फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि शिमला नगर निगम चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन फिलहाल अभी तक नहीं हो पा रहे क्योंकि कई त्रुटियां इसमें हैं और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है। तो विधानसभा चुनाव से पहले आपको ये जानकारी दे दें कि शिमला नगर निगम चुनाव पर सभी की नजर है क्योंकि